मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड की जनता सवाल पूछ रही है कि झारखंड में एक दिवसीय जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस सत्र का क्या मकसद है। ऐसे में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है, एक दिवसीय विशेष सत्र नहीं, सत्र बुलाया गया है। और उस सत्र में जो पिछले समय में हम लोग सत्र के एक दिन पहले जो सत्र साइन डाई कर दिए थे, उसी में कुछ कामकाज सरकार का बचा हुआ था और वह कामकाज सदन के सहमति के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए सदन नेता आग्रह किए कि एक दिन करके इन तमाम कामों को कर दें ताकि हमको लोगों के काम करने में सुविधा होगा। इसीलिए इस सत्र को आहूत किया गया है। इस सत्र का बिजनेस क्या है सर? कुछ बिजनेस के बारे में बताएं। अभी तक बिजनेस हमको प्राप्त नहीं है। अब सरकार के तरफ से बिजनेस आज समझते हैं कि आज तक जो जिस विषय पर चर्चा करवाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तमाम विषय पर बात करेंगे। सर, पूरे देश की मीडिया की नज़रें झारखंड विधानसभा पर है, राजभवन पर है, इन तमाम चीज़ों पे है। आपको लगता है कि सरकार को कोई खतरा है या सदन के अंदर जो बहुमत वाली स्थिति है उसको प्राप्त करने की ज़रूरत है, यहाँ पे दिखाई देती है? हमको तो लगता है कि इस तरह का कहीं कोई कुछ नहीं है, कहीं इस तरह का कोई विषय नहीं है। इसलिए इस बात को मैं आपके पास कह रहा हूँ कि जनता ने, झारखंड का 3.5 करोड़ जनता अपना जनादेश दे चुका है और जनादेश का जो रिजल्ट है वो आपके समक्ष है। और जनादेश में किनका बहुमत है, किनका बहुमत नहीं है, ये भी आपको जानकारी है। और जनादेश जो आपको दिया है उसका सम्मान 5 साल तक लोगों को करना चाहिए धैर्य के साथ। तो इस विषय पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जनादेश प्राप्त है तो कहाँ क्या दिक्कत है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो विपक्षी दल है वो कह रही है कि विश्वास मत प्राप्त करने की कोशिश होगी, या ऐसा कुछ सूचना है? कौन क्या कह रहा है इस पर हम नहीं जाएंगे। हमने जो आपको कह दिया, यहाँ इस तरह का कोई विषय नहीं है, यही इतने विषय है। अब आप बात का व्याख्या अगर तरह तरह से करेंगे तो 1000 मस्तिष्क का एक चीज़ का व्याख्या 1000 तरह से कर सकता है। उसके लिए वो सारे लोग स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। ये आपके विधायकों को, कई विधायकों को रायपुर ले जाया गया। सर, ये लोकतंत्र में ठीक लगता है आप लोगों को? क्योंकि इसके पहले भी घटनाएं झारखंड में हो चुकी है। 2005 में भी राज्य के जो विधायक हैं वो बाहर जा चुके थे। ऐसी स्थिति में ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है, क्या क्या आप देखते हैं? देखिए, आप लोकतंत्र का बात अगर करेंगे तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन पिछले दिन आपने देखा महाराष्ट्र का भी विधायक आपको आसाम में देखने को मिला और कोई एक राज्य का इस तरह का घटना घटा, तो उसमें मेरे भी राज्य के कुछ लोग गए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है सर। एज ए विधानसभा अध्यक्ष आपसे मैं पूछ नहीं, देखिए, अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए लोगों को कुछ कुछ करना ही पड़ता है। अपने दल को बचा के चलने के लिए, दूसरे दलों के प्रहार से बचने के लिए, बचा के रखने के लिए तो इस तरह का काम करना पड़ता है। तो ये तो होता ही रहता है। ये माना जाए कि ये सत्र सामान्य सत्र होगा या कुछ विशेष होगा? बिल्कुल सामान्य सत्र होगा, अति सामान्य सत्र होगा, कहीं कोई कुछ नहीं है। अपने विधायक दल की बैठक, चुने हुए जनप्रतिनिधि इस चीज़ को समझते हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधायकों की बैठक हुई क्या? विधायक दल की बैठक नहीं, इसमें ऐसा है, इसमें नहीं होता है। इसका विधायक दल का बैठक और बाकी जितने आनुषंगिक बैठक जो सत्र आहूत होने के पूर्व होता है वो तो हो चुका है। ये उसका थोड़ा पार्ट है। कुछ विषय आना था और सदन के नेता आग्रह किया, इसीलिए इस सत्र को बुलाया गया है। इसलिए इसमें उस सब चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विश्वास मत की भी सूचना है? ये थे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, जो कह रहे हैं कि सामान्य सत्र के तौर पर ये सत्र को बुलाया गया है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड में जो सियासी तूफान मचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इनकार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ बात है ही। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।